जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था सवात में तो मैं भी एक बार मटा आया और ऑपरेशन शुरू हो चुका था तो मुझे मटा आने का मौका मिला। ये जो आज चहल पहल हो रही है, नज़र आ रही है, ये उस वक्त ये सारी इमारतें खाली थी और ऐसा लगता था कि बस शहर का शहर कहीं गायब हो गया। आप तो उससे भी पहले आए थे। हबीब साहब, जिस दिन पहले दफ़ा फोर्सेस मटा शहर के अंदर दाखिल हुई हैं, मैं उन फोर्सेस के साथ मटा शहर में दाखिल हुआ। और ये कब की बात है? और ये मई 2009 की बात है, जब ये सारा स्वात ऑपरेशन जब शुरू किया गया था। और जब हम अंदर दाखिल हुए, कुछ और जर्नलिस्ट भी थे, तो ये शहर मुकम्मल तौर पे एक शहर खामोशा का मंजर पेश कर रहा था, मुकम्मल तौर पर। और इस शहर के अंदर बाकायदा तौर पर फोर्सेस को स्ट्रीट फाइट का सामना करना पड़ा। ये तालिबान का दूसरा बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तहरीके तालिबान स्वात का। मट्टा है और कबल है। बुनियादी तौर पे ये दो जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर कंसंट्रेशन है दहशतगर्दों की। जी बिल्कुल ऐसे ही था। जो चार उनका हेडक्वार्टर था, दो ये मेन शहर थे, कबल और मट्टा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। और जब आईडीपीज़ जब बन गए, यहाँ के लोग, यहाँ से लोग चले गए और यहाँ से जब लोगों ने डिस्प्लेस हुए, तो उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा, वैसे मैं आज तक जो बात नहीं समझ पाया और मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद इससे बड़ा इंसान पर कोई दुख नहीं हो सकता कि अपना भरा पूरा घर छोड़ के, अपनी दुकान छोड़ के, वो यकायक इस शहर से, अपनी जगह से, जहाँ वो पैदा हुआ है, शायद जहाँ से वो पैसे कमा रहा है, जहाँ उसके बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनको छोड़ने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल, ये ऑपरेशन राह रास्त इस हवाले से भी जो है ना, वो एक ख़ास अहमियत का हामिल है कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर लोगों को शहरों से निकाला गया ताकि मिलिटेंट्स जो हैं इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल ना कर सकें। अगर मिलिट्री अपनी फुल फोर्स के साथ ऑपरेशन करने के लिए शहर के अंदर अगर जाती है तो यकीनन उसके नतीजे में कोई कोलैटरल डैमेज हो सकता था। तो उस वक़्त मिलिट्री लीडरशिप का जहाँ जहाँ भी ऑपरेशंस किए गए थे, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो यही था कि कोलैटरल डैमेज ना किया जाए, तो जब लोगों को बचाया जाए। आज उसका हम सबूत भी देख रहे हैं कि आपको हर तरफ चहल पहल नजर आ रही है, जिंदगी रवां दवां, और ऐसा लगता है जैसे कभी यहाँ पे ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। इब्तिदाई ऑपरेशन में फ़ौज ने मट्टा से दहशतगर्दों का सफाया किया। मट्टा P4 रोड पर दहशतगर्दों का मुकम्मल कंट्रोल था और फ़ौजी नकलो हरकत को रोकने के लिए इस पर मौजूद पुलों को उन्होंने तबाह कर रखा था। इन्हीं पुलों में नज़राबाद के मुकाम पर पुल इंतहाई अहमियत का हामिल था। 19 पंजाब ने कीमती जानी कुर्बानियाँ देकर नज़राबाद और इससे मुलका इलाकों को क्लियर किया और फिर अल्टीमेटली 54 ब्रिगेड ने P4 में मौजूद SSG के दस्तों से मिलाप किया। ऑपरेशन राय रास्त के नतीजे में चंद ही माह के कलील अरसे में पाक फ़ौज ने वादी स्वात से दहशतगर्दों का सफाया कर। मट्टा टेररिज्म के लिए उसी तरह है जिस तरह बनारस हिंदुज़म के लिए मट्टा की वो हैसियत थी। तो जब मट्टा को हमने पूरी तरह क्लियर कर लिया, P4, बेहा, सखरा, चपड़ियाल, ये सारी वैलीज़ को क्लियर कर लिया, जब हमारा वहाँ पे फुटप्रिंट हो गया तो हमने देखा कि आपको एनिमी की और थ्रेट की असेसमेंट होती है, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने जो मेजर थ्रेट है वो एलिमिनेट कर लिया और अब ना हमारे कॉन्वाइज के ऊपर कोई अटैक है, ना हमारे कंपाउंड्स के। स्वात ऑपरेशन, एक्टिव ऑपरेशन, 1 ईयर, 240 किलोमीटर लॉन्ग वैली, सिर्फ एक आईडी ब्लास्ट किया गया, वो भी कोई ऑपरेशन के पहले 10-15 दिनों में, और 1 साल में हमारे किसी कैंप कंपाउंड के ऊपर कभी कोई हमला नहीं किया गया। तो जब हमें ग्राउंड में ये फील आ गया कि अभी वी आर स्ट्रांग ऑन द ग्राउंड, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी सेड ब्रिंग बैक द IDPs। मट्टा से एक जगह है आगे, जब आप P4 और बेहा वैली की तरफ जाते हैं तो उनके कन्फ्लुएंस के ऊपर है एक जगह चपड़ियाल।
तो चुपड़याल इज़ ए स्मॉल टाउन इन द वैली, बट इसके ऊपर जो पीक्स हैं वो ओवरलुक करती हैं दोनों वैलीज़ को, बेहा को भी और प्योचार को भी, एंड इट ऑल्सो ओवरसीज मट्टा। तो जब हमने मट्टा को सिक्योर किया तो मट्टा से बहुत सारे टेररिस्ट चले गए टुवर्ड चुपड़याल एंड बेहा एंड प्योचार। तो चुपड़याल वाज अ पिवट पॉइंट। तो चुपड़याल के ऊपर जो माउंटेन पीक्स एंड पासेस हैं वहाँ पे हमें इंटेंस रेजिस्टेंस का सामना हुआ, और हमारी एक NLI की यूनिट थी जिसका नाम हैदरान, वो हैदरान बटालियन थी, उसने बड़ी दलेरी से वहाँ पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया और अपनी शहादतें भी दी।